द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों, शेयर मैं काफ़ी बता चुका हूँ और बताता रहूँगा, और मैं पूरी जी जान से कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को एक से एक बढ़िया सुरक्षित शेयर बताऊं जिसमें आपकी पूंजी सुरक्षित रहे और कैपिटल एप्रिसिएशन हो। मुझे भी लाभ है इससे, ऐसा नहीं है। मेरी भी स्टडीज होती हैं साथ में, इन डेप्थ सिस्टमेटिक में भी स्टडी होती है। पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं उसका, कपट छाण जिसको कहते हैं ना, कपट छाण कर लेते हैं। थोरो इन्वेस्टिगेशन and thorough investigation of the sector as a whole and thorough investigation of the individual share and a very widespread eyes on the economy and all activities of the market। तो आज हम एक ऐसे शेयर पर आपको चर्चा करेंगे जिसके नाम में प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन वो धीरे 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 कदम बढ़ा रहा है, और यहाँ से वो तिगड़ा हो जाएगा ना। उसके बाद ये टीवी पर जो हमारे बड़े बड़े बॉसेज हैं, टाई वाई लगा के आते हैं, सूट वूट पहन के आते हैं, बढ़िया बढ़िया, बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं इनके पास में, ये कहेंगे इस शेयर को खरीदिए, दिस शेयर विल गिव हाई एप्रिसिएशन, हमारा टारगेट ये है इसमें। आज नहीं कहें, आज नहीं कहें, आज बेचना थोड़ी उनको। वो तो जब कहते हैं जब माल उनको पब्लिक के गले पिलाना होता है, जब कहते हैं तो लो, मतलब पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर का इंक्लिनेशन इनिशियल स्टेज पर नहीं होने देंगे। मक्खन तो हम ही पिएंगे, खाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर को छाछ पिलाएंगे। और बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें घुस चुके हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर घुस चुके हैं उसके अंदर, और लाखों लाखों शेयर खरीद डाले हैं। नाम नहीं बताऊंगा, मुझे मालूम है ये बात। वो बड़े इन्वेस्टर तो खैर किसी को हवा ही नहीं लगने देते हो क्या कर रहे हैं। जो 5 स्टार इन्वेस्टर हैं, बड़े हाथ ही लगने देते हैं। और ठीक है, अब ये तो देखिए उनका बिजनेस सीक्रेट है, रखेंगे, उनका राइट है। हम हाउ वन कैन से कि साहब आप बताते नहीं हो, उनको उलाना कैसे दे सकते हो, उनकी मर्जी है। अच्छा साहब, अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी जिसका आईपीओ आया करीब 100 साल हो चुका है। मैंने बेच दिए थे, मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त ना तो उस कंपनी के मार्जिन थे, ना अर्निंग थी उसमें कोई अच्छी, लेकिन अब अर्निंग दिखाई दे रही है उसमें, और बढ़ते जा रहे हैं वो कदम। जैसे कोई स्वस्थ पेड़ है ना, जब छोटा रहता है लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब वो बढ़ने लगता है, उसकी टहनियाँ तेज गति से बढ़ने लगती हैं, जब उस पेड़ की हेल्थ का पता पड़ता है। वो गरीब छात्र है, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे हाईएस्ट नंबर आए थे टीडीसी फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स में, और मैं क्लास का इंटेलिजेंट लड़का नहीं माना जाता था, क्योंकि वो जो लेक्चरर थे, अग्रवाल कॉलेज में जयपुर में पढ़ता था मैं, तो वो जो बड़े बड़े सेठों के लड़के थे जो कारों से आते थे, स्कूटर से आते थे, उस समय स्कूटर चढ़ाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो वो लेक्चरर जो थे, वो उन सेठों, वो जो सेठ थे उनके पेरेंट्स थे, वो अग्रवाल कॉलेज की शिक्षा समिति में और अग्रवाल समाज में बड़े पदाधिकारी थे। और भाई अब हम तो गरीब आदमी थे, वो साधारण कपड़े पहनते थे, बड़ी काम चलाऊ मामला था। तो हमारी तो हमसे तो पूछता ही कौन था, तो हमारी तो इंटेलिजेंसी दबी हुई थी। लेकिन जो फर्स्ट टीडीसी का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें आई गोट द हाईएस्ट मार्क फाइनल एग्जामिनेशन में इन स्टैटिस्टिक्स में। तो एक कुंज बिहारी लाल गोयल थे, मतलब लेक्चरर जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे। तो वो कॉलेज में जब फर्स्ट टाइम सेकेंड ईयर टीडीसी में जब लेक्चर देने आए, तो उन्होंने कहा यार ये भुवनेश भी नंबर तो अच्छे लाया है, ये भुवनेश भी नंबर तो अच्छे लाया। मगर अच्छे नहीं गुरुजी, टॉपर हूँ कॉलेज का। हाँ खचे, गरीब छात्र भी अच्छी मेहनत कर लेते हैं, ये वर्ड थे उसके, मुझे आज याद है। मतलब
तो ऐसा ही है, ये तो छोटे आदमी की बात नहीं मानी जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी 5 महीने 6 महीने पहले जब मैंने वो बनाना शुरू किया, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि शेयर बाज़ार में करोड़ों पैदा हो सकते हैं, इस तरह हो सकता है, ये है वो है। तो एक नौजवान ने मुझे कहा था कि आपने देखे भी हैं क्या करोड़ों रुपए, और अगर आप करोड़ों कमाते तो आप ढंग के कपड़े पहनते, अच्छे कमरे से वीडियो शूट करते, अच्छा माइक खरीदते। तो मैंने उस नौजवान को जवाब दिया था, ललवा, जो आदमी शेयर बाज़ार में इतनी बड़ी नॉलेज रखता है, ये संभव है क्या कि वो पैसा ना कमाए? और मैं मेरे मुंह से क्यों कहूँ ये बात कि मैंने कितने कमाए? बहुत लोगों ने पूछा है वीडियो, मतलब जो इस दौरान पिछले 7 महीने में बहुतों ने कहा कि आप पोर्टफोलियो बताओ। पोर्टफोलियो तो मैंने बता दिया, शेयर ये है मेरे पास में, लेकिन क्वांटिटी नहीं बताऊंगा। क्वांटिटी बताऊंगा फिर कहेंगे एक झूठ बोलता है यार, तो वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं। भाई काइंड ऑफ शेयर बता दी मैंने कि मेरा सिलेक्शन ये है, मतलब। तो और वही हो रहा है, जो मैंने कहा था वो हो रहा है और होगा, और सेवरल मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब उसमें। अच्छा, अब चलते हैं। मैंने उस जवान से ये भी कहा था, लाला तू आकर के देख ले कि मैं जिस कमरे से शूट कर रहा हूँ उस कमरे की मार्केट वैल्यू क्या है, उसमें कितने रुपए का फर्नीचर है, और ये मकान की जो पूरे मकान मेरा है, मैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आंक ले। और तो जो छोड़, उन चीज़ों को छोड़ दे तू, हटा। कितने बड़े बड़े ब्रोकर्स का मैं नंबर 1 क्लाइंट हूँ। मैंने कहा लाला, उसको नहीं कहा मैंने, मैं आज कह रहा हूँ आप लोगों को, रहा हूँ, हमेशा रहा हूँ मैं। जब भी बड़े बड़े ब्रोकर थे, उस ज़माने में जब स्टॉक एक्सचेंज नहीं थी जयपुर में, और जो अच्छे क्रीम ब्रोकर्स थे, उनका मैं नंबर 1 क्लाइंट था, मतलब उसका जब। और ये बात सही है कि मैं ज़मीन से उठा हुआ आदमी हूँ, ज़मीन से चलने वाला, और आज भी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उड़ाने नहीं भरी है, मैंने फेंका फांकी नहीं की है, मैंने रुतबा नहीं दिखाया किसी को। मेरी आज भी सेवा की भावना है, शुद्ध अंतःकरण से मैं काम करता हूँ, और मेरी कोशिश है कि देश का हर गरीब आत्मनिर्भर बने, वो भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा और अच्छा भोजन दे सके, और वो बच्चे भी काबिल हो सकें, देश के लाल गुदड़ों में नहीं दबे रह जाएँ। मतलब मेरी ये भावना है। अब वो हाँ ठीक है, पूरी तो हो नहीं सकती, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए चले गए बातें करके, नहीं हो पाया। देश भी विशाल है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, और जो जिनके लिए सोचा जा रहा है वो भी अनुशासित नहीं है, वो भी मानते नहीं। जैसे रेल विकास निगम का शेयर ही मैं आपसे बताऊँ, मैंने तो कोई 100 बार कहा होगा कि भाई बेच दो, लेकिन नहीं बेचते हैं लोग। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। IFCI का शेयर था, इरेडा का शेयर था, RVNL का शेयर था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का शेयर था, और दुनिया भर का कचरा पट्टी है। IDBI बैंक के लिए कहता हूँ, अरे भेज दो, इसमें क्या रखा है। NHPC, सत्ता जल विद्युत, ये हजारों करोड़ की इक्विटी के शेयर हैं, और कोर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनका इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट हैंड से मैनेज्ड है ये, और दुनिया भर के झगड़े टंटों में फंसे हुए हैं। दुनिया भर की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिटिगेशन है, एनवायरमेंटल की रेस्ट्रिक्शन है इन पे। ये क्या आपको न्याय करेंगे? लेकिन कौन मानता है बताइए? कोई नहीं मानता। कोई कहता है अब की बार इतना आएगा जब बेचूंगा, अरे वहाँ कह रहा हो नीचे नीचे खिसक रहा है धीरे धीरे। तो खैर अब कुछ भी करे, मैं तो मेन चीज़ पे आता हूँ। आज मैं आपको जो बताऊंगा, अपडेटर सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। अपडेटर सर्विसेज जो बिल्कुल एकदम शांत है, इस समय बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके जो वंडरफुल रिजल्ट आए हैं कल, और पिछले तीनों का हर क्वार्टर में उसके रिजल्ट वंडरफुल आए। तो आपको दोस्तों मैं बताता हूँ, आपको देखिए आप वंडरफुल सोए हुए शेर को ही आप पिंजरे में ले सकते हो, जगा हुआ शेर पिंजरे में नहीं आएगा। और जगे हुए को लेते हैं तो उसको नशे का इंजेक्शन लगाते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, जब भी वो पकड़ में आता है। तो ये सोया हुआ शेर है, इसको जाल डाल करके पिंजरे में ले लीजिए। मेरी खरीद की कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपकी इच्छा हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह सूट करके लेवें, मेरी कोई इच्छा। और ना मैं कोई उलझना चाहूँगा किसी बारे में, क्योंकि मैं मेरे शुद्ध अंतःकरण से जी जान से लग के करता हूँ। और अभी शेयर बाजार है, इसमें थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर 40% भी मेरे शेयर सक्सेस हो जाते हैं बताए हुए, तो ये मेरी करंट सक्सेस है, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो दैट्स अब देखिए
अपडेटर सर्विसेज क्या काम करता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज, इसके कामों को ब्रॉडली दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। दो पार्ट ये हैं, एक तो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। एक काम तो ये है इनका, किसी को जगह प्रोवाइड करने, किसी का ऑफिस खुलवाना, और दुनिया भर की इसमें को दुनिया भर की सर्विसेज आती हैं, एस्टेब्लिश करना ऑफिस को। B2B बिजनेस ये है IFM सेगमेंट, इंटरनल फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइडर। इसमें प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज, सॉफ्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज और वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड जनरल स्टाफिंग। तो स्टाफ दे दिया, इंजीनियरिंग सर्विसेज दे दी, वेयर हाउस दे दिया, जगह प्रोवाइड कर दी उसको, यानी बिजनेस एस्टेब्लिश करने में पूरी मदद करी। वो काम करती है ये कंपनी। आपको मालूम है एक IPO आया था थोड़े दिन पहले, मेरे को नाम याद नहीं है, वो खाली ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करता था और किराए पे लेकर करता था। वो बहुत ज़बरदस्त फ्लेयर अप कर रहा है वो शेयर, जबकि वो लॉस में थी वो कंपनी जब आई, लेकिन खेल गया ऑपरेटर उसमें। ये शांत पड़ा है, मैनेजमेंट कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, चूँकि वो अपना काम कर रहा है। मैनेजमेंट वो काम करके बताएगा, फिर कोई खेलेगा कूदेगा देखी जाएगी। अच्छा, अब एक बिजनेस टू सर्विसेज ऑडिट। अब दूसरा काम ये है बिजनेस, ये आउटसाइड वर्क है, ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज। सेकंड जो कैटेगरी ऑफ वर्क है उसकी ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज थ्रू इट्स सब्सिडरी कंपनी। इसकी कंपनी के जरिए, जो सब्सिडरी कंपनी उसके जरिए करता है काम। एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विसेज, कोई एम्प्लॉय कैसा है आप लेना चाहते हो, अपॉइंट कर रहे हो, उसके बारे में वेरिफिकेशन करके देंगे और रिपोर्ट देंगे आप। पुलिस करती है, लेकिन पुलिस का जो वेरिफिकेशन है वो इतना डिटेल नहीं आता है। पुलिस फर्जी डिग्री को कैसे मालूम करे उसकी को, उसका प्रीवियस कंडक्ट कहाँ क्या क्या रहा है कैसे मालूम करे। खैर, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, सेल्स एम्पैनलमेंट सर्विसेज, सेल्स एनेबलमेंट सर्विसेज एंड ए लॉट मोर, और दुनिया भर के काम करती है। इसके 2797 कस्टमर्स हैं जिनको इस सर्विस प्रोवाइड करती है। करोड़ों रुपया लेते हैं एक एक से। प्रॉक्टर और कस्टमर कौन कौन से बता रहा हूँ आपको, एक सैंपल बानगी लिए मैंने, सारी लिस्ट तो दे नहीं सकता भाई, 2800 आदमी की लिस्ट पे नहीं जा सकती। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आदित्य बिरला फैशन, और ये है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया लिमिटेड, हुंडई मोटर्स, सेंट गोबिन, और इसके 129 ऑफिसेज हैं टोटल इंडिया में और फॉरेन में मिला के। उसमें से 116 ऑफिसेज तो इंडिया में और 13 ऑफिसेज फॉरेन में। तो ये बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड बहुत सेटअप कंपनी है, कोई लाला ब्रांड काम नहीं है। द इंग्लिश स्टाइल ऑफ वर्क। आज कोई भी आदमी बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, उसको एक मदद चाहिए, वरना वो कहाँ का मारा फिरेगा। तो उसको अकाउंट्स एंड ऑडिट का काम भी कर लिया उसको जितना भी एयरपोर्ट सपोर्ट सर्विसेज दे दी, एम्प्लॉय प्रोवाइड कर दिए, सेल्स एनेबलमेंट सर्विसेज दे दी उसको, यानी सेल्स नेटवर्क भी तैयार करवा दिया उसका। तो एक और वेयर हाउसिंग प्रोवाइड कर दिया, दुकान प्रोवाइड कर दी, ऑफिस के लिए जगह दे दी, मतलब प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज दे दी उसको कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई डिजाइन करवानी है, इंजीनियरिंग वर्क करवाना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दे दी उसको। तो एक बिजनेस के मामले में बहुत बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ऐसी कंपनी क्यों नहीं चलेगी मुझे आप बताओ। ज़रूरत है लोगों, कारण क्या है कि वो कोई भी आज एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करेगा और वो कहाँ मारा फिरेगा, उसको लूट लेंगे लोग। ये एक सेटअप वर्क है, बिल्कुल स्पेशलाइज सिस्टमेटिक वर्क है, फटाफट काम होगा पैसों से और रिजनेबल पैसों में होगा ये। अच्छा, अब देखिए, बोरोविंग के नाम पर जो बोरोविंग केवल मात्र 158 करोड़ रुपए का कर्जा है इस कंपनी में टोटल, और ये भी चुक जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये भी सिर्फ इसलिए है कि कंपनी नए नए ऑफिस खोलती है खुद के भी, या कोई अकोमोडेशन स्पेयर स्टोरेज में रखती है। अकोमोडेशन बैंक भी रखना पड़ता है थोड़ा बहुत प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं, सुनिए बात, इसकी सेल्स की पोजीशन जो है वो करते हैं।
ये वीडियो में जल्दी मत क्या करो आप लोग, मतलब ये कुछ लोग कहते हैं साहब छोटा बनाओ, छोटा क्या, छोटा तो छोटा ही रह जाओगे आप। 5 मिनट जब प्रोवाइड नहीं कर पहुँच, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ पर आप 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। आई रिग्रेट टू से। अच्छा अब आप सुनिए, 13 अक्टूबर 2023 को ये शेयर लिस्ट हुआ था, उससे पहले के डाटा नहीं है मेरे पास। 293 रुपये पे लिस्ट हुआ था, 275 पे आ गया था, मेरे को भी अलॉटमेंट हुआ था, मैंने घाटे में बेची थी शेयर। लगाया इसलिए था पढ़ लिख के, लेकिन अब उस वक्त नहीं चला है शेयर, मगर देखेंगे बाद में देखेंगे। अब मैं खरीदूंगा इस शेयर को आपसे। और 385 406 तक जाके आया है और अभी 385 प्रकार रेट है, 405 तक गया, 406 405 तक गया। और इसकी आप क्वार्टरली पोजीशन बताता हूँ। सितंबर 22 में 514 करोड़ रुपए की सेल थी, अभी 680 करोड़ रुपए की सेल है। प्रॉफिट 9 करोड़ था जो 28 करोड़ रुपए गया, 3 टाइम प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट मार्जिन 5% थे, वो 6% हो गए। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिन बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट काम, हाउ इट कैन बी इग्नोर्ड। और ऐसे ऐसे इन्वेस्टरों के मैं नाम जानता हूँ जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी। वो यही करते हैं, इन्वेस्ट करके डाल देते हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं साहब इनकी इनसाइडर सेटिंग है। इनसाइडर सेटिंग इतनी तो हो सकती है, ठीक है, मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई घोल के कोई नहीं पिलाता है। कोई भी मैनेजमेंट अपने अलमारी में से, अपनी जो सेफ वॉल्ट है उसमें से निकाल के ब्रीफ केस नहीं दे देगा नोटों का। रिस्क आपको लेनी पड़ेगी, आपको खुद को वॉचफुल रहना पड़ेगा। अच्छा, EPS 1 रुपया 49 पैसे थी जो 4 रुपये 20 पैसे आई है इस क्वार्टर, 3 गुना हो गई। अब एक क्वार्टर की EPS 4 रुपये 20 पैसे, इसे 17 रुपये की EPS होगी ना भाई। तो ये शेयर जिसका पी रेशो आज की तारीख में 26 है, ये तो कोई इतनी सर्विस सेक्टर की कंपनी का 26 का पी रेशो, ये पी रेशो आता है 10-12 का ही। अगर पूरे साल में आप देखिए कि 385 में 385 अपॉन 17 रुपये की EPS आ जाती है पूरे साल की, तो ये 22 का पी रेशो रह जाता है। अब 22 के पी रेशो में इस मार्केट में इतनी बढ़िया कंपनी वेल एस्टेब्लिश मिल रही है, और क्या चाहिए। और 26 ही मान लो आप, तो ही मान लो आप, EPS 17 रुपये नहीं आएगी, ये 13 रुपये आ जाएगी तो भी है, और अगले साल 20 पाएगी नहीं EPS, फिर क्या होगा बताइए। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज दिस इज द बेस्ट। अच्छा, 10 रुपये फेस वैल्यू है इसकी, कर्जा सिर्फ 158 करोड़ का डेट, और एनुअलाइज सेल भी बता देता हूँ, 1483 करोड़ रुपए की सेल थी मार्च 22 में। जो TTM 24 यानी इसमें जो लेटेस्ट सितंबर का भी रिजल्ट शामिल कर लिया है, उससे सितंबर से बैक 12 महीने 2600 करोड़ की सेल हो गई, 1.5 गुना से ज़्यादा, डबल ही मान लो आप। 14 दूनी 2800 करोड़ होती है, 2600 करोड़ रुपए। प्रॉफिट 57 करोड़ से 98 करोड़ रुपए हो गए दोस्तों। और मार्च 24 में 10 रुपये 15 पैसे की अर्निंग थी, EPS थी, जो 14 रुपये 97 पैसे हो चुकी है। वो 17 रुपये में सही बोल रहा हूँ, मतलब TTM 14 रुपये 97 पैसे, क्या बुरा है। 385 में 10 पेड अप शेयर, इक्विटी 67 करोड़ रुपए की है 10 पेड अप शेयर में। और अब कैश फ्लो की जो महानुभाव बात करते हैं ना, कैश फ्लो पे मैं एक आध बार वीडियो बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ ये है कि कोई एकेडमिक स्टडी तो करने को तैयार ही नहीं है ना, और मुझे भी फिर मज़ा नहीं आता है अगर मान लो उसको 500 आदमी देखते हैं, क्या फ़ायदा उसको बनाने से। कैश फ्लो पर, कैश फ्लो एक ऐसी चीज़ है, अरे जब वीडियो ही तुम 4 मिनट ज़्यादा नहीं देख सकते यारो, तो वो उसको तो कौन पढ़ेगा। कुछ नहीं, टिप चाहिए इनको तो टिप दे दो, ट्रेनिंग में अभी खरीदेंगे साहब, 2 रुपये कमा के बाहर हो जाएंगे, या 5 रुपये का लॉस दे देंगे, बस ये है। दिमाग पर जोर नहीं देना, इजी मनी चाहिए। इन 2-2, 5-5, 10-10 रुपये से क्या होना है, मतलब अगर आपको करोड़ों अरबों रुपया कमाना है तो आपको फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। तो मैं कैश फ्लो की बात करता हूँ। एक कंपनी ने 500 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से 600 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्टमेंट पे कर दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे खर्च कर दिए, बट नेचुरली उसका कैश फ्लो 100 करोड़ से माइनस हो गए। तो ये माइनस है क्या कोई है?
इट्स नॉट माइनस। या बैंक का कर्जा चुका दिया उसने, ये भी माइनस नहीं मानता मैं इसको, निगेटिव कैश फ्लो नहीं मानता मैं इसको। आपका पैसा प्रॉफिटेबल काम पर लगा है, दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर। कैश फ्लो सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि कहीं जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो अपवर्ड साइड में तो नहीं जा रही है। जो वर्किंग कैपिटल डेज ऐसा नहीं है कि 60 की जगह 90 हो रहे हो, 90 से 120 हो रहे हैं। और इस कंपनी का काम ऐसा है जो नगद नारायण पहले लेती है, उधार नहीं छोड़ती है, 2-4 दिन में आ जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दिस इज द पोजीशन दोस्तों। मैंने और फिर मैं आपको बताता हूँ, और जो प्रमोटर की होल्डिंग 58.88 करोड़ है, डीआई की होल्डिंग 15.26 करोड़ है जो बढ़ाई है डीआई ने, एफआई ने मामूली सी घटाई है, और पब्लिक ने भी 1% होल्डिंग अपनी घटा दी। तो ये हेल्दी सिंबल है, डीआईआई बढ़ाते चले जा रहे हैं। 58, 15, 73, 74% होल्डिंग तो मैनेजमेंट की डीआईआई की हो गई। मतलब फिर माल बचा क्या बाजार में, और 22% पब्लिक के पास है, ये भी धीरे धीरे खिंच करके चली जाएगी उसके पास। दिस इज द पोजीशन। मतलब इट इज़ ए रॉयल कंपनी। वो करना नहीं करना, खरीदना नहीं करना, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर महोदय से बातचीत करके और खरीद का निर्णय लेवें। थैंक यू वेरी मच। इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पूरा देखें जब समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।